सुल्तानी के गुंबद पर नहीं तेरा नसेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तो शाहिद है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर और तीर खाने की हवस है तो पत्थर का जिगर पैदा कर। कन्हैया कुमार बादल जी जिंदाबाद, कन्हैया कुमार बादल जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए सर, माहौल तो गर्मा दिए हैं, थोड़ा गर्म है ना। आओ करे कुछ नई बात, क्या बात है। आओ करे कुछ नई बात, वार्ड सदस्य संघ के साथ नई शुरुआत, वार्ड सदस्य संघ के साथ नई शुरुआत। आज इस वार्ड संघ की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई स्वरूप कृष्णा प्रसाद जी। इस मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे अभिभावक स्वरूप। उम्र तो काफी है लेकिन जोश ला देने वाले हमारे अभिभावक स्वरूप फारूक साहब हमारे मित्र हैं, राजनीति की शुरुआत में साथ चलने वाले मेराज गांधी जी, विकास जी। और सबसे खास बात यह है कि जिस बैनर के तले हम लोग यहां बैठे हैं, इन नवादा जिला में बाढ़ों की चिंता करने के लिए, बाढ़ों को अधिकार दिलाने के लिए चित्त संकल्पित नई सोच के साथ, नई शुरुआत के साथ हमारे मित्र स्वरूप वो शख्सियत और पर्सनालिटी आपके पास बैठा है जिसको लोग समीमुद्दीन साहब उर्फ कल्लू कुमारी जी के नाम से जाने जाते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे परिवर्तन के सही सोच रखने वाले इनकलाबी बाढ़ साथियों, पिता तुल्य अभिभावकगण, शक्ति स्वरूपा माता बहना, पत्रकार बंधु। माना अगम अगाध सिंधु है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का सार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का सार नहीं है, लेकिन डूबना मझधारों में नारदीगंज की जो माटी है और वार्ड सदस्य हैं, समीमुद्दीन है, कन्हैया कुमार बादल है, फारूक जी है, विकास जी है, मेराज गांधी जी है, लेकिन डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। साथी, यहां बात जो चल रहा है, जो बैठक आज हुआ है, वो लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभ है फारूक बाबू, और सबसे निचली स्तंभ। गांधी जी का सपना था भारत आत्मा, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और गांव कब मजबूत होगा? जब गांव के वार्ड सदस्य मजबूत होंगे, जब उनको अधिकार मिलेगा। साथ ही इन्होंने सपना देखा, इन्होंने हमसे बातचीत हुआ, जो इस जिला के जिलाध्यक्ष समीमुद्दीन जी हमसे बात किया। मैं भी 16 के 21 के बीच में मुखिया था कि 16 के 21 के बीच में जो न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने अधिकार दिया था। अरे भाई, तो 21 के बाद क्या हो गया आपको? 21 के बाद आपको क्या हो गया है? आप चल रहे हो समाधान यात्रा में, तो सबसे पहले तो वार्ड सदस्यों का ही समाधान आपको करना होगा। और हम लोगों ने ठान लिया है, कह दिया है, रोकना है रोक तो अब रोक कर दिखला मुझे, हक छीनता आया है तो छीन कर बतला मुझे। अब हमारे साथ वार्ड सदस्य लोग जग गए हैं, हम लोग आपके लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी वार्ड सदस्य यहाँ पहुंचे हैं,
आप संदेश भेजिए और आप विश्वास करिए, जागना तो अधिकार के लिए आपको होगा ही। हम लोग तो जगाने के लिए चल ही दिए हैं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं इस नारदीगंज की धरती पर कसम खाकर कि अगर कोई भी बीडीओ, सीओ, एसडीओ अगर आपको दिक्कत करता है, मुखिया दिक्कत करता है, तो मैं सच के लिए जाना जाता हूं, आप हम लोगों से संपर्क साधिए, लेकिन आपको अधिकार के लिए आगे आपको आना होगा। हम लोग कसम से कहते हैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा और आगे भी रहूंगा, लेकिन कहना तो आपको होगा, चलना तो आपको होगा, साथियों जागना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, अभी जो निर्मितान विधायक एमएलसी जो है अशोक यादव जी है, मैं जो जानकारी हुआ कि उनके भाई साहब का आज रिसेप्शन है, शादी लगता है 27 को हुआ था। हमारे पास कार्ड आया होगा, समीमुद्दीन जी के पास कार्ड आया होगा, लेकिन साथी जितना भी वार्ड सदस्य आप यहाँ हैं, सच बताइएगा किनके किनके पास कार्ड आया है। सोचिए, माल महाराज के और मिर्जा खेले वोट के लिए आए, तो इसलिए आप लोग जागिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अधिकार के लिए नारदीगंज प्रखंड कार्यालय में भी अनशन होगा, आंदोलन होगा, और कोई वीडियो का औकात नहीं होगा जो आपको अधिकार में कटौती करे, लेकिन चलना तो आपको साथ में होगा। मैं आपको वचन देने आया हूं, हमारे साथ जब समीम जी, हम लोगों ने तो ठान लिया, हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, चाहे कोई सांसद हो, क्या आप लोग जितना बैठे हुए हैं 3 टर्म से बाहरी आता है। हम लोगों तो किसान के भी आंदोलन कर रहे हैं, वार्ड सदस्यों के अधिकार के लिए कर रहे हैं, पेपर के माध्यम से देखे होंगे बिजली के लिए कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सर्वस्व त्याग दिया। मैं तो नौकरी भी छोड़ा, शादी विवाह छोड़कर ओनली वन है समाज सेवा। और हमारे साथ जब समीमुद्दीन जी हैं, समीमुद्दीन जी के पास साथी जब कन्हैया कुमार बादल है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अधिकार में कोई कटौती नहीं कर सकता है। मैं देख रहा हूं 3 बार से सांसद बाहरी है, मैं बाहर अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जितना लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी बताइए आपके गांव में कोई एमपी फंड का कार्य हुआ है? जितना लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कसम खाकर बोलिएगा, साथियों जागना होगा, उसको भी खदेड़ना होगा, चाहे वो कोई हो। मैंने तो नारा दिया है, लड़ेगा नवादा और जीतेगा नवादा। इसलिए आप लोग को पहले मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, बाढ़ के अधिकार की बात करना चाहता हूं। जिन्होंने समीम जी ने संकल्प लिया है और मैं भी संकल्प ले लिया है कि अब पीछे नहीं हटूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, कसम खा लिया है। आप देखिएगा, चाहे लाठी का डंडा हो, चाहे शहीद भी हो जाना क्यों नहीं पड़े, हम लोग अब कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और कन्हैया कुमार बादल का तो संघर्षीय जीवन साथी, तो साथियों आपको जगना होगा और किसी से डरिए नहीं, किसी से भी नहीं डरिए। आया है सो जाएगा, रघुपति राघव राजा राम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सुमति दे भगवान, सबको सुमति दे भगवान। इसलिए साथियों जगिए। और हम लोगों ने ठान दिया हर प्रखंड का दौरा करेंगे, कलेक्ट्रेट में अनशन होगा, उपवास होगा, डीएम से पूछा जाएगा, सर उसके माध्यम से सरकार से पूछा जाएगा क्यों अधिकार में क्यों कटौती किया है। और आप लोग भी जगिए, जेल को डांटिए, उसका औकात नहीं होगा कि वो एस्टीमेट बना देगा। राहुल जी आप लोग भी जगिए, ये जितने साथी हैं जेई का नंबर लीजिए, उसको डांटिए, आपसे नहीं डरता, हमको दीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, कभी नहीं वो एस्टीमेट बनाएगा जब अधिकार के लिए अब जग जाइएगा। और उसके सामने अगर अधिकार में कन्हैया कुमार बादल भी कटौती करता है तो इससे भी लड़ाई लड़ना आपको होगा, क्योंकि कहा गया है, नीति कहता है, अधिकार खोकर बैठ रहना, अधिकार खोकर बैठ रहना ये बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है। जब हम बंधु को दंड दे सकते हैं तो सरकारी नौकर जो है जेई या बीडीओ और सीओ, ये क्या है? अरे पैसा आपका है, पैसा आपका है। मैं तो किसानों के लिए भी आवाज उठाया हूं और हम दोनों के लिए चल रहा है, हर खेत से मिल रहा है, और जो ब्रह्म उपजाता ब्रह्म अन्न है उनसे भी मुलाकात कर रहा हूं।
यहाँ पर सारे किसान लोग हैं। आपके पैसा, टैक्स के पैसा से ही आप जब सवेरे उठते हैं तो चाय पीते हैं, ब्रश करते हैं, आप टैक्स के रूप में पैसा देते हैं। और 80% लोग किसान, इन्हीं का पैसा से फारूक बाबू ये सरकार और नौकरशाह चलती है, मालिक आप हैं। इसलिए आप अब जग जाइए, जग जाइए। चाहे वो 24 का चुनाव हो, चाहे आपके अधिकार की बात हो, चाहे किसानों के अधिकार की बात हो। एक सज्जन कल नारदीगंज यहाँ कार्यक्रम में तो टेलीफोन किए थे, कहीं की खाद की समस्या सोल्व हो गया है मुखिया जी, आप चल रहे थे। और कल मैंने कहा कि उस वही सबके लिए है, बाढ़ के अधिकार, तो कुछ बोलने लगे बाढ़ पर भी। कल कौन चोर नहीं है? जब ये बात करते हैं तो सांसद सही है, एमएलए सही है। अरे हमारा वार्ड सदस्य के तो 500 रुपया पेमेंट मिलता ही है, और वो भी अभी तक हो सकता है 1-2 साल से बाकी होगा। जब मेरा मुखिया में बाकी है तो आप लोग का क्यों नहीं बाकी होगा? तो सोचिए क्या होगा। तो खैर वो कहने दीजिए, कहीं खाद की समस्या सोल्व हो गया कि वो जानते हैं कि हम लोग इनकलाब लाने वाले, अधिकार को दिलाकर ही दम लेने वाले हैं। तो साथियों अब तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, दिनकर को उन पंक्तियों के, बाकी तो सारा समझाएंगे ही हमारे समीम जी। मैं दिनकर के उन पंक्तियों के कहते हुए फारूक बाबू अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। संघर्षों से खेला हो, संघर्षों से खेला हो, डर नहीं मुझे संघर्षों का। संघर्षों से खेला हो, डर नहीं मुझे संघर्षों का। संघर्ष मेरा जीवन साथी, सम्मान करो संघर्षों का। क्या जीत में क्या हार में, क्या जीत में क्या हार में, भयभीत नहीं किंचित नहीं। कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय नारदीगंज की माटी। बधाइयाँ बाबू की।